दोस्तों, पंजाब के लुधियाना के जंक्शन से शहीद एक्सप्रेस गोरखपुर के लिए आ रही थी। सारे यात्री आदमी बैठे थे जो खुश थे क्योंकि वो ढेर दिनों के बाद बाहर से गांव लौट आ रहे थे। उन सारे लोगों में से एक लड़का सबसे खुश था और शायद इसलिए खुश था क्योंकि जो उसका सभी लोग थे वो परफ्यूम मारकर आए थे, वो महक रहा था। दोस्तों, उसकी सामने वाली सीट पर एक बेहद खूबसूरत लड़की अपने परिवार के साथ बैठी थी। सबकी निगाहें उस लड़की पर थी और न जाने क्यों उस लड़के को लाइन मारने लगती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसकी क्या हाल होगा। लेकिन कहते नहीं है, सफर में अगर कहीं जा रहे हैं तो किसी दूसरे आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सफर में कोई किसी का नहीं होता है, विश्वास नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। और वही बात वो लड़के के साथ होता है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आइए इस कहानी को हमारे वीडियो के माध्यम से जानते हैं। लेकिन हमारे वीडियो के आगे बढ़ने से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा उम्मीद आगे बढ़ता रहे। तो लड़के का नाम अतुल होता है। अतुल 1.5 साल पंजाब रहने के बाद अच्छी खासी कमाई करता है और अप्रैल में जब उसकी बहन की शादी थी, तो वह अपनी बहन की वह शादी में आने के लिए गांव आ रहा था। दोस्तों, 2 ही दिन बाद उसकी बहन की शादी थी और वह आके अपनी सीट पर बैठ जाता है और कुछ ही देर बाद उसके जितने भी लोग थे उसी में एक और परिवार आता है और वो पूरा परफ्यूम से महकने लगता है। और एक माता पिता, उनकी 2 बेटियां और एक छोटा सा बेटा और 5 लोग वहां पर आकर बैठते हैं। और तीसरी बेटी जिसकी उम्र आखिर सबसे बड़ा बेटी जिसकी बेटी उसका 22 साल की होती है, उसका नाम सोनिया थी और आकर बैठती है। और बैठते ही अतुल के तरफ देखने लगती है और हंसने लगती है और उससे सवाल पूछने लगती है कि आपकी सीट कौन सी है। तो अतुल कहता है कि मेरी यही लो वाली सीट है। तो वह कहती है कि मेरी पापा की ऊपर वाली सीट है, लेकिन वो ऊपर जाने में असमर्थ है, तो आप चाहते हैं तो सीट चेंज कर लें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी मम्मी पापा नीचे सो जाएंगे और आप ऊपर सो जाना, आप चढ़ सकते हैं और ऊपर मैं भी सोऊंगी। तो यह बात वो कहकर मुस्कुराने लगती है, हंसने लगती है और उसके हंसने से वह घायल हो जाता है। तो वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं भी ऊपर सो जाता हूँ, आप सीट चेंज कर लेना, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और वो लड़की उसे धन्यवाद देती है और फिर हंसने लगती है। अब सभी लोग अपना सामान इधर उधर रख रहे थे, तो इन दोनों के बीच में इतनी बातें होने लगती हैं कि वह शायद पहली बार किसी से प्यार हुआ था। जब सभी लोग सामान इधर उधर रख लेते हैं तो अपने आप से बैठ जाते हैं आराम से, तो ट्रेन चल पड़ती है और सब लोग अपना मोबाइल चलाने लगते हैं और बिजी हो जाते हैं। लेकिन जो अतुल था वो सोनिया को बार बार देख रहा था और उसे ऊपर से नीचे हमेशा देख रहा था। और कभी सोनिया भी उसके तरफ देखने लगती थी और हंसने लगती थी। और जब वो उसे अतुल देखता तो वो उसे डर लग जाता, क्योंकि जैसे मैं उसे देख रहा हूँ वैसे ही उसे वो भी मुझे देख रहे, तो उसका डर गायब हो जाता है क्योंकि दोनों को देख रहे थे। तो सभी लोग अपने मोबाइल में बिजी थे, व्यस्त थे, और इधर सोनिया और अतुल आपस में इधर उधर देखना कुछ अलग ही चल रही थी। तो जब 2 घंटे बीत जाती है तो अतुल दरवाजे के पास जाता है, उसको बाथरूम लगा रहता है। और वो जैसे ही बाथरूम के पास जाता है, 2 मिनट के बाद सोनिया उसके पीछे चल जाती है कि क्या करने जा रहा है। तो वहां से लौक रहा था कि वो देखता है कि सोनिया उधर से आ रही है और वो अपना कदम पीछे खींच लेता है और दरवाजे के पीछे चला जाता है। और सोनिया अतुल से पूछती है कि तुम रुक क्यों गए, क्या हुआ। तो वह डर कर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रुक गया, और वह मुस्कुराकर कहती है कि अच्छा, मेरे लिए रुक गए, मेरे लिए ट्रेन में बैठे हो क्या घूमने के लिए। तो वह कहता है शायद इसलिए तो तुम्हारे बगल की सीट मिली है। और वह कहती है कि तुम जिस तरह से देख रही है कि तुम घूर घूर के देख रही हो, कैसे घूरे घूरे जा रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरी मम्मी पापा को पता चल जाएगा। तो बगल के सीट पर जो अंकल बैठे हैं वो बड़े गौर से तुम्हें ही देख रहे हैं, क्या बात है। तो वो कहता है कि क्या बात है कि मेरा दिल ही नहीं मानता। तो लड़की कहती है कि ऐसे ही मत देखो, मुझे डर लगता है, मेरा नंबर ले लो और
इतने ही देर में वो लड़की अपने इसका नंबर दे देती है और कहती है अब तुम जाओ यहाँ से। अब वो वहाँ से चला आता है और अपने सीट पर बैठ जाता है और सोनिया भी आती है, वो अपने सीट पर बैठ जाती है। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या होता है कि सोनिया, ये दोनों मुस्कुरा रही थी और आपस में बात कर रही थी और प्यार का इजहार कर देती और अपना नंबर दे देती है। और इससे अतुल बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे क्या पता था कि सुबह होते ही उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। अब सुबह 6 बज रहा था और सुबह का चाय पीने का टाइम हो रहा था, तभी सोनिया की माँ थर्मल निकालती है और 5 कप चाय निकालती है। और अतुल जब अकेला बचता है तो सोनिया व्हाट्सएप पर मैसेज करती है कि चाय पी लो, तो वो भी उत्तर देता है कि चाय दे दो तो मैं पी लूंगा। तो वो सोनिया कहती है मम्मी, जब यही अकेले बच रहे हैं तो इनको भी चाय दे दो, पी लेंगे, अकेले क्यों खाली रहेंगे। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ भाई सही बात है, लो आप भी पी लो। तो वो कहता है कि मुझे ट्रेन में चाय पीने की आदत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इतनी खराब चाय मिलती है कि आदत नहीं है। तो वो बोलती है उसकी माँ, इसलिए तो मैं घर से बना कर लाती हूँ। इस थर्मल में 8 से 10 घंटे तक गर्म रहता है और हम लोग 2-3 बार पी लेते हैं। और जो सोनिया की माँ होती हैं वो एक कप निकालती हैं और चाय निकालने के लिए देती है चाय। तो जो सोनिया के हाथ में चाय रहती है वो अतुल को पकड़ा देती है, कहती है ये लो तुम पियो और मैं दूसरा कप में ले लेती हूँ। तो वो चाय अतुल पी लेता है। जब चाय पी लेता है तो सोनिया उसको फिर मैसेज करती है व्हाट्सएप पर कि कैसी लगी चाय, तो वो उत्तर देता है कि बहुत अच्छी चाय थी। तो फिर सोनिया कहती है कि मैं तो चाय तुम्हें जूठी दी थी, वो जो माँ दी थी वो नया था और मैं अपना जूठा तुमको दे दिया। तो वो कहता है तभी तो थोड़ा ज्यादा मीठा लग रहा था। तो इस तरह दोनों में प्यार बढ़ने लगता है और इस चलते हुए ट्रेन में इतने लोगों के बीच में इन दोनों का खूबसूरत सफर बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे एंजॉय करते हैं। और ये 6 सीटें थी, 5 लोग अपने थे और 2 जवान बेटी थी, और बस यही एक अतुल बेजुबान लड़का था। और लड़की के पिता को कुछ अटपटा सा लगता है, कहता है बेटा तुम्हें कहाँ जाना है। वह चाहते थे कि मैं ये जल्दी उतर जाओ और कहता है कि मैं गोरखपुर उतर जाऊंगा। तो उसके पिता कहते हैं तुम क्या काम करते हो, तो बोलता है मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं बिजली बनाने का काम करता हूँ। और उस थर्ड एसी के डब्बे में उस कंपार्टमेंट में उनकी मजदूरी थी कि अतुल बीच में बैठा रहे। और जब 9 बज जाते तो कुछ खाने पीने का टाइम हो जाता है, रात में 9 बज जाता है, खाने का टाइम होता है। तो ये लड़का लड़की कई बार वापस व्हाट्सएप पर मैसेज कर चुके थे कि मैं ऊपर ही सोएंगे। तो सोनिया जब सबके सोने का इंतजार करती है तो अपने मम्मी पापा को नीचे सुला देती है। और उसका जो भाई 11 साल का होता है बीच वाले सीट पर, एक बहन को सामने वाले बीच सीट पर, दोनों को बैठा देती है और वो अपने और अतुल को ऊपर वाले सीट पर बैठा देती है, अतुल को बैठा देती है और अपने बैठ जाती है। और जब दोस्तों ये दोनों आमने सामने पड़ते हैं तो आंखों में नींद कहाँ रहता है, ये तो एक दूसरे को देखकर प्यार करने लगते हैं, आपस में देखने लगते हैं। तो ये जो दोनों सीटें थी, जो सीट पर अंकल जी सोए थे, तो इनके ही तरफ देख रहे थे, सोनिया की तरफ। लेकिन सोनिया को कुछ खास दिख वो नहीं फर्क पड़ रहा था, वह उसके पैरों के तरफ देख रहे थे और उसके चेहरे की तरफ देख रही थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती है। लेकिन जैसे ही दिन की शुरुआत, रात की शुरुआत होती है कि तुम क्या करते हो, क्या करते हो, कुछ करते हो, कमाते हो, तुम्हारा घर द्वार कहाँ है। तो जो पता चलता है जिस गांव सोनिया का घर होता है वहीं से 10 किलोमीटर दूर अतुल का घर होता है। इससे सुनकर और ही गहराई में दोनों प्यार करने लगते हैं। तो उससे बोलता है कि लड़की तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है क्या। तो वो बोलती है कि मुझे एक दिन का बॉयफ्रेंड बनकर मुझे क्या करोगे। लेकिन वो कहता है कि भले ही मैं जिंदगी भर नहीं मिलूं लेकिन तुमको हमेशा सहायता करूंगा। तो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे की आपस दूसरे को फोटो भेजते हैं, शेयर करते हैं और ऐसे ऐसे बहुत सारी बात करते हैं जो आप सोच नहीं पाएंगे। जैसे ही आधी रात होती है, सब लोग सो जाते हैं और
वो अतुल सोनिया को कहता है कि तुम मेरी सीट पर आ जाओ, हम एक ही साथ रहेंगे। तो लड़की कहती है मैं तुम्हारे सीट पर क्यों जाऊं, तुम्हें एक ही सीट है, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? तो कहता नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, तुम आ जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी सीट पर चल जाऊंगा, अतुल कहता है। सोनिया मना कहती करती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मना मत करो, नहीं तो अगर कोई आ जाए तब क्या करोगे कि एक ही सीट पर दो लोग हैं कहेंगे। भले ही अंकल दूसरी सीट पर बैठे, अगर कहीं जाग गए तो क्या होगा? तो वो अतुल कहता नहीं मैं आ रहा हूँ। तो सोनिया कहते नहीं मैं नीचे चल जाएंगे अगर जिद करोगे तो वो लड़का कहता है तुम नीचे मत जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, डरो मत। तो लड़की कहती है अब आप सो जाओ, ज्यादा दिमाग मत करो, गुड नाइट का मैसेज करती है और कहती है तुम सो जाओ। तो उसके बाद वो सो जाती है। तो दो चार बार लड़का अतुल मैसेज करता है, वो सोचता है कि ये जाग जाए, लेकिन उसे वो नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अब सोने के बाद ये भी अतुल भी सो जाता है, और जैसे ही सुबह होती है तो सारे लोग उठते हैं और अपना अपना बाथरूम में जाते हैं और ब्रश करते हैं। तो जब अतुल अपना बैग खोजता है तो उसका बैग ही नहीं था, वो बैग चोरी हो गया रहता है, गायब हो गया रहता है। अब वो तो समझो उसके दिल पर हंसी मुस्कान चली गई हो, उदास हो गया हो। तो इधर उधर सबका जब सामान इधर उधर करता, अपना बैग ढूंढता है तो उसका बैग तो चोरी हो गया था, गायब हो गया था। और 2 ही दिन बाद उसकी बहन की शादी थी। उसने अपने बहन के लिए गहने जवाहरात, मोबाइल, अनेक सामान सामान और दूल्हे के लिए चैन, सोने की चैन खरीदी थी, अंगूठी खरीदी थी, चैन खरीदी थी, और उसमें 1.5 लाख से ज्यादा भी गहने थे। कुल मिलाकर 2-2.5 लाख रुपए का सामान था। और जैसे ही जब उसके सभी दोस्तों को पता चलता है, सभी लोगों को पता चलता है, तो उसको विश्वास ही नहीं होता है। और जब वो रसीद दिखाता है कि देखो मैं अभी 1-2 दिन पहले ही इस अपने बहने के लिए गहने खरीदा था, अपने बहनोई के लिए, तो सभी लोग समझाते हैं कि चल तुम कितने लापरवाह आदमी हो कि कोई परदेश से बाहर से गहने खरीद कर लेकर जाता है, क्या गांव में खरीद लेता है। तो कहता है कि मैं जवाहर के सोना चांदी के घर पर ही काम करता था और वहीं पर मुझे कहा कि ले लो, तो उसने ले लिया। तो मुझे क्या पता था चोरी हो गया रहता। और वो छटपटा रहा था, फुट फुट कर तो नहीं रहता क्योंकि वो बड़ा आदमी था, लेकिन उसके आंखों से जरूर आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देखकर लोग को थोड़ा तकलीफ होती है। और वो सोनिया जो बैठी थी वो भी, उसको भी बहुत तकलीफ होता है और वो अपना दुख जता नहीं सकती थी। और अतुल से ज्यादा किसी को दुख हो रहा था तो सोनिया को ही हो रहा था। तो वो उससे पूछते हैं तुम्हारे पास कोई और पैसे हैं? तो अतुल कहता है मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, शादी का जो जितना भी खर्चा सामान वामान लगेगा वही है। तो कहता है कि इसके सिवा मुझे कोई पैसा नहीं है मेरे पास। तो अब वो करे तो क्या करे, वो अपना मुंह लटकाए बैठा था, ना तो वो ब्रश करता और ना ही चाय पीता है। तो सभी लोग जितने थे उसको समझाते हैं कि चाय पी लो, तो वो चाय पीता है और बाथरूम के तरफ चल जाता है। तो जैसे ही बाथरूम के तरफ जाता है तो सोनिया कहती है कि मम्मी देखो उसके बहन की शादी है, इतना ये परेशान है, देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन पैसे भी शायद कुछ नौकरी करके कमाता होगा, और अपने गांव के बगल का ही तो है, 10 किलोमीटर दूर है। तो जब उसके लड़के के पिताजी पूछे थे तो वो बताया था कि मैं तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर दूर का हूँ, तो उसे तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो उसकी बहन की शादी में अच्छा सा इंतजाम हो जाएगा। तो जब उसके पापा जी बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि क्या पता वो उसके पिताजी वो पैसा देगा कि नहीं, क्या बात वो झूठ भी बोल सकता है। तो सोनिया की मम्मी कहते नहीं झूठ नहीं बोलेगा, सही बोल रहा है, बेचारा इतना परेशान हो रहा है, झूठ तो नहीं बोलेगा, अगर झूठ बोलता तो इतना कोई परेशान होता वो रोता, और ऐसे में वो झूठ बोलने वाला नहीं लग रहा है। तो फिर उसके पापा होते हैं वो बगल की सीट पर बैठे हैं, जो 2 सीटें होती हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई उस जो बोल रहा है वो सही में उसका सामान चोरी हो गया क्या? तो वो लोग कहते हैं हाँ भाई साहब सही बोल रहा है, उसके बहन का शादी है, उसका सामान चोरी हो गया है, और जो वो बैठने आया था तो आप लोग नहीं आए थे, उससे पहले हम दोनों बैठे थे, तो हमने देखा कि उसके बैग, उसके हाथ में 2 बैग था, और उसको कभी ऊपर रख रहा था कभी नीचे रख रहा था। अब ये नहीं पता था कि उसने रखा कहाँ, लेकिन उसका सही बात है एक बैग लापता है, चोरी हो गया है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो झूठ बोल रहा है। तो उसका सामान तो चोरी, सही बात है कि चोरी हुआ है। तो अब दोनों लोग एक
कहते हैं कि चलो उसको आने तो तब कुछ बात पूछते हैं। तो जैसे ही वो आता है, डिसाइड होता है, तो सोनिया व्हाट्सएप पर मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर हो, कहाँ चले गए, जल्दी आओ, पापा आपसे कुछ मदद करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो अतुल आता है तो आकर उसके पिताजी के पास बैठ जाता है, और सोनिया के पापा बोलते हैं कि बेटा तुम ये बात बताओ कि लगभग तुम्हारा कितने का सामान उसमें रखा था। तो वो कहता है 2 लाख से ऊपर ही सामान था, उससे कम नहीं था, उससे ज्यादा ही रहा होगा। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई रिश्तेदार में ज्यादा अमीर है कि तुम्हें पैसा दे सकता है। तो वो कहता है अंकल, मेरे रिश्तेदार में मैं ही एक हूँ जो मुझे अच्छा पैसा कमाता हूँ, जो ठीक ठाक से रहता हूँ। मेरे रिश्तेदार में कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे ज्यादा कमाता है, सब गरीब हैं और हमसे नीचे ही हैं। तो जैसे ही शादी 2 दिन बचे रहते हैं, तो वो कहता है कि चलो मैं तुमको पैसा देता हूँ, तुम शादी के 2 महीने बाद अरेंज कर लेना। तुम कितना क्या काम करते हो, कितना पैसा कमा लेते हो। तो कहता है कि मैं काम चले तो मैं 35-40 हजार रुपया कमा लेता हूँ, अगर काम ज्यादा चले तो मैं 50-60 हजार रुपये महीना भी कमा लेता हूँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम मुझसे तो लेना चाहते हो तो 2-2.5 लाख रुपए ले सकते हो, मुझे 5 से 6 महीने में तुम मुझे वापस कर देना, लौटा देना। तो वो अतुल कहता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता अंकल मैं आपको 2-3 महीने में ही दे दूंगा, अगर आप मुझे पैसे दे दो तो मैं कम से कम इतना तो भरोसा दिला दिया कि आप मुझे साथ दे सकते हैं। तो उसके पिताजी अतुल के खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देते हैं, और गोरखपुर में एक ऐसी सोने चांदी की दुकान बता देते हैं जहां पर अच्छे से सोने चांदी का सामान मिल सके। तो ये जब इतना देर का, एक दिन रात भर का रास्ता जो सफर था, इससे अतुल को उसका खुशी फिर से वापस लौट आता है, और अतुल सोनिया को धन्यवाद करता है, कहता है धन्यवाद आप लोग की, धन्यवाद क्योंकि आप लोग की वजह से मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी, और आप लोगों ने मुझे इतना सहयोग किया, तो आप लोग मेरे बहन की शादी में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और मेरे परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा। तो उसके पिताजी कहते हैं चलो बेटा ठीक है, देखा जाएगा, अगर शादी होगा तो आएंगे। तो जैसे ही गोरखपुर ट्रेन पहुंचती है, तो सामान कौन चुराया, क्या हो गया, इसका कोई पता नहीं चलता है। और गोरखपुर उतरते ही सब लोग उतर जाते हैं, और गोरखपुर सब लोग उतर जाते हैं, और अतुल जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो सब बात बताता है, घर वाले सब रोने लगते हैं, और सब लोग बहुत उदास हो जाते हैं। और वो कहता है कि एक आदमी थे जो हमको 2 लाख रुपए दिए हैं, और उनको हमको 2-4 महीने में लौटाना है, वापस करना है। तो इधर शादी का तैयारी कर रहा था, और सोनिया को बार बार मैसेज कर रहा था कि आप लोग प्लीज मेरी बहन की शादी में आना। और सोनिया भी कहती हाँ हम 100% जरूर आएंगे तुम्हारी बहन की शादी में, और मैं मम्मी पापा को मना लूंगी। और शादी वाले दिन सोनिया और उसकी मम्मी और 15 साल की उसकी बहन, 11 साल की उसका भाई, ये तीन चारों लोग शादी में आते हैं, और बहुत ही मान सम्मान में उन दोनों की इज्जत करते हैं, और अच्छे से बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं और पिलाते हैं, और अच्छे से सहयोग और अच्छे से उसकी व्यवहार रखते हैं। और सब लोग जब खा पी कर सो जाते हैं, तो सोनिया और उसकी बहन रात भर सोते नहीं है, जगे रहते हैं, और देखकर लगता नहीं है कि सोनिया कोई दूसरा आदमी है, गैर है, और एक दिन की ट्रेन की जान पहचान, ऐसा कोई पता ही नहीं रहता है। और एक दिन की ट्रेन में लगता ही नहीं कि इतना दोनों के प्रेम भाव में इतना कैसे प्रेम कर लिया। और सोनिया जब उसकी बहन की शादी देखती है तो सोनिया की खुशी हो जाती है, और जब दोनों को धूमधाम की अच्छे से उसकी बहन की शादी हो जाती है, धूमधाम से शादी हो जाती है, और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। और फिर अतुल जाता है लुधियाना और बिजली का काम करता है। और सोनिया के पिताजी थे वो अतुल को जिक्र भी नहीं करते हैं, और वो अतुल 3-4 महीने के बाद पैसे लौटा देते हैं, और उसके पिता इतना जी खुश होते हैं कि वाकई में ये अतुल इतना अच्छा लड़का है जो मेरा पैसा दे दिया। और सोनिया के जो वहाँ पर फर्नीचर के बहुत बड़ा दुकान होता है होलसेलर का, और अच्छा बिजनेस चल रहा था। तो पूरे परिवार लुधियाना में ही रहते थे, और सोनिया ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो किसी कंपनी में जॉब करती थी।
कई बार अतुल और सोनिया एक दूसरे को आपस में मिले, जाने पहचाने और एक दूसरे को इज़हार किए और मिले। अब सोनिया के पिता को भी अतुल अच्छा लगने लगता है और ये भी जानने लगते थे कि वो दोनों से बहुत प्यार करते थे। लेकिन ये बात सोनिया ने अपने मम्मी से कहती है कि मेरी शादी अतुल से करवा दो। तो सामने उसके पिताजी के साथ प्रस्ताव करते हैं। तो उनकी दोनों को मुलाकात अप्रैल 2022 में हुई थी और 2023 में ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। एक मंदिर में इन दोनों की शादी हो जाती है। और ये अतुल सोनिया की कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बताइए इतना कोई नहीं करता जो एक ट्रेन में एक दिन की पहचान की वजह से उसके 2-2.5 लाख रुपए की सामान चोरी होने के बाद सोनिया के पिता ने उसे पैसा दे दिया। दूसरा कोई नहीं देता, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति को कैसे दे सकता है जब उसको कोई जानता ही नहीं क्योंकि उसका पैसा वो झूठ बोलकर कहीं 2-2.5 लाख रुपए लेकर भाग जाता। लेकिन सोनिया के पिता ने ऐसे ना सोचकर उसे पैसा दे दिया और उसकी बहन की शादी धूमधाम से हो गई और वो अतुल उसके पिता को पैसा भी लौटा दिया। लौटाने के बाद इस सोनिया और अतुल के बीच इतना गहरा प्रेम संबंध बन गया कि इन दोनों ने खुशी खुशी शादी कर लिया और एक अच्छी सी जिंदगी शुरुआत की। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप लोग को क्या सीख मिलती है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी को प्रणाम।